10 साल स्कूल जाओ, 2 साल कॉलेज जाओ, फिर 4 साल यूनिवर्सिटी जाओ, फिर अगर जॉब मिल गई तो सारी लाइफ मरते दम तक काम करो। मैक्सिमम लड़कों को 10वीं पास करने के बाद अपने घर की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता चल जाता है। वो जान जाते हैं कि घर के हालात ठीक नहीं है और वही उनके पेरेंट्स की लास्ट होप है। स्कूल के बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉलेजेस की फीसिस को अरेंज करते हैं। कॉलेज खत्म होते ही यूनिवर्सिटी की टेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर तो कॉलेज में अच्छे मार्क्स हो और स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉलेजेस की फीसिस से 2 गुना ज्यादा फीसिस यूनिवर्सिटीज में देनी पड़ती हैं। पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से लोन वगैरह लेके यूनिवर्सिटी की फीसिस को अरेंज करते हैं ताकि उनका बेटा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े और डिग्री ले और उसको कोई अच्छी हाई सैलरी वाली जॉब मिल सके। 4 साल का यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड खत्म होता है और फाइनली डिग्री मिल जाती है। डिग्री मिलने के बाद पेरेंट्स को चैन का सांस आता है कि हमारे बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, वो किसी अच्छी सी जॉब पे लगेगा और घर के हालात ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान में जब एक लड़का डिग्री लेकर जॉब ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसको अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी फेस करने को मिलती है। वो देखता है कि उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उससे ज्यादा CGPA वाले लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। जब वो डिग्री लेकर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने जाता है तो देखता है कि सीट एक है और अप्लाई करने वाले 10,000 और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए रिश्वत और सिफारिश की जरूरत है। दूसरी तरफ जब वो डिग्री लेके बड़ी प्राइवेट कंपनीज में जॉब के लिए जाता है तो प्राइवेट कंपनीज हाई स्किल्स और एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं और एजुकेशन सिस्टम से ना तो स्किल्स मिलती है ना एक्सपीरियंस, सिर्फ डिग्री मिलती है। तो आज आके बचती हैं छोटी प्राइवेट जॉब्स, जैसे किसी प्राइवेट बैंक में कैशियर की जॉब, कॉल सेंटर में जॉब या फिर किसी छोटी कंपनी में डाटा एंट्री की जॉब वगैरह, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 30,000 होती है। अब 30,000 की सैलरी में एक लड़के को अपने पेरेंट्स को रिटायर भी करवाना है, पेरेंट्स ने जो उसकी पढ़ाई के लिए लोन लिया था वो भी वापस करना है, अपने घर के हालात भी ठीक करने हैं, अपना घर भी बनाना है, कार भी लेनी है, अपनी शादी भी करनी है और अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना है। अगर आप में थोड़ी बहुत अकल है और आप पाकिस्तान के आज के हालात से वाकिफ हैं तो आप ये अच्छी तरह समझते हैं कि 30,000 में ये सब कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आप लोगों ने ये वीडियो तो अभी देख ली है। ये वीडियो मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और उन्होंने मुझसे पूछा कि फैजान भाई आप अपना ओपिनियन जरा यहाँ पर दें कि ये वीडियो बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं या आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आप इस टाइम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उसी सिस्टम के अंदर फिर जा रहे हैं, घूम रहे हैं बाकियों की तरह, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो यार ये वीडियो मैं इसमें से ये दावा करता हूं कि इसमें एक भी जो बात है ना वो गलत नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि डिग्री और स्किल के अंदर हम लोगों को किस तरीके से घसीटा जा रहा है, कैसे सिस्टम के अंदर हम लोगों को रैट रेस की तरह चलाया जा रहा है। जिस तरह एक रैट होता है, एक व्हील के अंदर घूम रहा होता है, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा तेज घूम रहा होता है, लेकिन अगर हम दूर से देखते हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह पर बार बार फिर जा रहा होता है। ठीक है, तो लेकिन अब इसमें मेरा थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग आएगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, जो कि आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्किल के ऊपर, क्योंकि डिग्री वाली जो चीज है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने या बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बच्चे, उनकी बात सुनकर ये समझते हैं कि डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू स्किल की है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जितनी भी टेक्निकल स्किल्स होती हैं, लेट्स से आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, आपकी प्रोग्रामिंग हो गई, आपकी वीडियो एडिटिंग हो गई, या इस तरह की जितनी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो कि आप कंप्यूटर पर बैठकर कर सकते हो, ये ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसके अंदर आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आप एक बच्चा है जिसने सिर्फ 10th क्लास पास कर वो अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ चला गया है, तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करेगा उसकी बेस के ऊपर उसकी वर्थ होगी, उसकी स्किल की ज्यादा वैल्यू होगी, उसको डिग्री की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि जब जहां पर भी जाएगा वो सिर्फ अपना काम दिखाएगा, अपना जो स्किल उसके पास होगी वो दिखाएगा, उसकी बेस पर उसको उस जगह पर जॉब मिल जाएगी, वो अपना काम बड़े अच्छी तरीके से कर पाएगा। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब डिग्री की जहां पर वैल्यू की बात आती है, तो अगर आप लोगों या तो मेडिकल कर रहे हो, या तो आप लॉयर बन रहे हो, या इस तरह की कोई भी फील्ड है, लेट्स से आपने किसी जगह पर होटल मैनेजमेंट करनी है या आप एज ए मैनेजर किसी होटल में काम करना चाहते हो, तो वहां पर आपकी स्किल देखी जाती है। लेकिन बाद में सबसे पहले वो उनके पास एक पैरामीटर होता है कि जिस बंदे ने MSc की हुई है, जिस बंदे ने MA किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। उससे पहले वाले के पास बेशक स्किल जितनी मर्जी हो, जितनी मर्जी उसको कम्युनिकेशन स्किल आती हो, जितनी मर्जी उसके पास पीपल मैनेजमेंट स्किल हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, फर्क नहीं पड़ता जब तक उसको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया गया कि यार मास्टर्स होना जरूरी है। अब उस बंदे के पास डिग्री जब तक नहीं होगी, जितना मर्जी वो स्किलफुल हो, उसको वहां पर जॉब नहीं मिल सकती, वो वहां पर काम नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम अपने कोडिंग वगैरह की भी बात करें, तो जो लोग गूगल में जॉब की कोशिश करते हैं या वो ये रेफरेंस देते हैं कि जो गूगल है या फेसबुक है या अमेजोन, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टी ट्रिलियन जो कंपनीज हैं, वहां पर डिग्री आपसे नहीं पूछी जाती। तो वो इस चीज को बताना भूल जाते हैं, वो आपसे सिर्फ अधूरी बात करते हैं। वो सिर्फ यही तो कहते हैं, वो डिग्री को इतना ज्यादा डी वैल्यू कर देते हैं कि सिर्फ बच्चे समझते हैं कि यार डिग्री तो करनी नहीं है, सिर्फ स्किल मैटर करती है। लेकिन आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं
वहां पर स्किल मैटर करती है, डिग्री इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन अगर एक बंदे ने गूगल के अंदर टेक्निकल साइड पर नहीं जाना है बल्कि नॉन टेक्निकल जॉब की तरफ जाना है, उन्होंने एज अ जिस तरह कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या इस तरह की कोई भी चीज है, तो वहां पर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास कम से कम ये डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आप जाओगे। इसी तरह अगर किसी ने कोई इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू देने से पहले क्या होता है, बेसिकली बच्चे के पास बहुत ज्यादा स्किल है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वो बंदा है, हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो तब तक आप इंटरव्यू के सामने नहीं जा सकते जब तक आपके पास वो जो रिक्वायर्ड पीस ऑफ पेपर है वो नहीं होगा। आप ऑफिस के बाहर यहाँ पर लेट्स से ये मेरा इंटरव्यू रूम है और उसके बाहर बहुत ज्यादा स्किलफुल 10 ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्किलफुल हैं, लेकिन उसमें से 8 बंदे जो हैं उनके पास इतनी स्किल नहीं है लेकिन उनके पास डिग्री है। तो क्या होगा कि अब जो स्किल वाले 2 बंदे हैं उनको मैं अंदर नहीं बुलाऊंगा, ठीक है, इंटरव्यू नहीं बुलाएगा, क्यों? उनके पास वो जो पीस ऑफ पेपर है वो नहीं है। जो बाकी के 8 बंदे हैं वो अंदर आएंगे, इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू देने के बाद पता चलेगा कि उनमें स्किल है या नहीं। क्यों बोला? क्योंकि हमने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया। हमारी रिप्रेजेंटेशन, हमारी वो डिग्री वाली जो चीज होती है वो होती है। स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर बुलाने के लिए जो चीज चाहिए वो डिग्री चाहिए। जैसे आप डिग्री आपके पास है, आप इंटरव्यू के रूम में आ गए, उसके बाद डिग्री की वैल्यू खत्म। अब बात स्टार्ट होगी आपकी स्किल के ऊपर कि आपको आता क्या है। इससे ये पता चलता है कि यार आप अगर इस बीच में कश्मकश में फंसे हुए हो कि डिग्री करनी चाहिए या स्किल लेनी चाहिए, इस पर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड की तरफ जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिग्री जरूरत है और स्किल की भी जरूरत है, लेकिन डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जिस तरह मेडिकल के अंदर आपके पास जितनी मर्जी स्किल हो, आपको जितना मर्जी ऑपरेशन करना आता हो, जितने मर्जी आप बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हो, जब तक आपके पास वो एमबीबीएस का सर्टिफिकेट डिग्री नहीं होगी तब तक कोई आपको डॉक्टर नहीं मानेगा, कोई आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकेगा। डिग्री होने से ये होता है कि इंटरव्यूअर को या आगे जो बंदा आपको हायर कर रहा है उसको एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है कि इसके पास ये डिग्री है, इसका मतलब ये एलिजिबल है। डिग्री के बाद अब वैल्यू स्टार्ट होती है आपकी स्किल की कि इस बंदे के पास कितनी ज्यादा स्किल है। आई थिंक आपको मेरा जो पॉइंट है वो समझ आ गया है। इसके बाद अब भैया क्या जरूरत, क्या करें हम, डिग्री करें या, क्योंकि हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं वो कहते हैं डिग्री की जरूरत ही नहीं है, डिग्री बहुत फारिग चीज है, पैसे जाया होते हैं, टाइम जाया होता है, स्किल पर काम करो। तो यार इसका मैं सिर्फ यही जवाब देना चाहूंगा, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डिग्री और स्किल दोनों को साथ लेकर चलो। डिग्री करते रहो ताकि आपके पास वो पीस ऑफ पेपर हो, ताकि आपके पास एक ट्रस्ट फैक्टर हो जो कि आपको इंटरव्यू के कमरे में बुलाएगा, लेकिन अपने स्किल पर काम करते रहो। अगर हम ऐसा करेंगे कि सर डिग्री ही करते जाएंगे, डिग्री में जो कोर्स होता है वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड भी होता है, ठीक है, उसकी रियल लाइफ में इतनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है आपकी स्किल की। तो दोनों पर काम करो, दोनों चीजें जरूरी हैं। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि डिग्री को एक खास हद तक रखें, ज्यादा जो टाइम है वो अपनी स्किल पर लगाएं, क्योंकि डिग्री ने सिर्फ कमरे तक बुला दी है, उसके बाद आपने उस कंपनी में टिकना है या नहीं टिकना है वो डिपेंड करता है आपको कितनी आपके अंदर स्किल्स मौजूद है। तो अपनी स्किल पर भी काम करो। हम रेशो रख लेते हैं कि आप ऑलमोस्ट 30% अपनी डिग्री और 60 to 70% अपने स्किल पर काम करो, तभी आप एक अच्छे पॉइंट पर पहुंच सकोगे और आप के ये जो प्रॉब्लम है, जो माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है, वो आपसे ठीक हो सके, ठीक है। और आपने ये माइंड में रखना है कि जो लोग कह रहे हैं कि डिग्री की जरूरत नहीं है, स्किल सीखो, तो स्किल अल्टीमेटली आपको लेकर जाएगी उनके जगह पर, उनके इंस्टीट्यूट में, ताकि आप वहां से सीख सको और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सके। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें नॉलेज की, शऊर की कमी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो पॉइंट है वो समझ आ गया होगा। और ये बताने का वीडियो मकसद यही था, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका समझो एक सेकंड पार्ट है कि किस तरीके से डिग्री या स्किल के अंदर हमें क्या चीज सीखनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।